तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वेदांतु के चैनल पर, जहां पर हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन करते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे कहूंगा जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप सीखते चले जाइए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है बच्चों कि रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद रीजंस, इज इट ट्रू और फॉल्स। तो हमें सही या गलत स्टेटमेंट को चूज करना है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर। भैया हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो तो केवल ए होगा, उसमें तो कोई डायरेक्शन होगी नहीं, तो वो एक स्केलर ही तो हुआ। यानी कि जो ए है वो एक ट्रू है, ए जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। बी के बारे में बात करते हैं, इज इट ट्रू और फॉल्स। ईच कॉम्पोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर। ईच कॉम्पोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर। भैया अब इसमें कोई सेंस नहीं बनता, क्यों? अगर हमारे पास ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और हम कह रहे हैं इसके दो कॉम्पोनेंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग लेट अस से इज ए कॉस थीटा और वाई एक्सिस के अलोंग ए साइन थीटा। तो भैया हम दोनों कंपोनेंट्स की तरफ अगर देखें तो क्या इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है? हमने कहा इसमें मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। सिमिलरली इस कंपोनेंट में भी मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है। अगर दोनों कंपोनेंट्स में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी, तो क्या ये एक स्केलर क्वांटिटी है? हमने कहा नहीं, दोनों कंपोनेंट्स अपने आप में वेक्टर क्वांटिटीज हैं। दोनों कंपोनेंट्स अपने आप में क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ईच कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर। तो भैया ये गलत बात हो गई, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। दोनों कंपोनेंट्स अपने आप में भी वेक्टर्स होंगे। ठीक है, द टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। जो अब पार्ट सी है वो कह रहा है कि टोटल पाथ लेंथ डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। ये तो गलत बात है। आपने पढ़ा है लेंथ की डेफिनेशन क्या है, डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है। अगर पार्टिकल ए से बी तक आ रहा है किसी भी रैंडम पाथ से, तो टोटल पाथ लेंथ हो जाएगी एक्चुअल पाथ जो उसने ट्रैवल किया है, इस पाथ की लेंथ, इस पूरे पाथ की लेंथ टोटल पाथ लेंथ है, और ये डिस्टेंस है। ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट हाउ एवर आप अगर निकालना चाहते हो तो आपको इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को डायरेक्टली मिलाना पड़ेगा और ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, जिसकी डायरेक्शन होगी ए से बी की तरफ। इसका मैग्नीट्यूड होगा केवल यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, इतना। यानी डिस्प्लेसमेंट अलग चीज़ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। टोटल पाथ लेंथ का मतलब है डिस्टेंस। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और यहाँ पर क्या कह रहा है कि दोनों चीज़ें सेम हैं। टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो हमने कहा गलत बात, ये बात सही नहीं है। तो ऑप्शन सी इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, जो सी स्टेटमेंट है वो भी फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। डी की तरफ बढ़ते हैं, द एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो भैया इसमें क्या कह रहा है, जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड मैं अगर कहूँ तो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलिए हम इसी एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर पार्टिकल ए से बी तक एक रैंडम पाथ से होता हुआ जा रहा है, इस लंबे वाले रास्ते से होकर के जा रहा है, तो आप कह सकते हो डिस्टेंस तो ज़्यादा होगी। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। तो भैया टोटल डिस्टेंस तो ज़्यादा है। और अगर यहीं पर हम एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करें तो वो हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आप देख सकते हो कम है टोटल डिस्टेंस के कॉम्परेटिवली। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी कि एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर कम निकल करके आने वाली है एवरेज स्पीड से। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड से कम है। क्या कभी बराबर भी हो सकते हैं? हमने कहा हाँ। अगर पार्टिकल ए से बी तक सीधा सीधा चला जाता तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाता और एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के बराबर आ जाती। पर क्या कभी ऐसा पॉसिबल है जब डिस्प्लेसमेंट कम हो डिस्टेंस से? हमने कहा ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। यानी ये वाला न्यूमरेटर कभी बड़ा नहीं हो सकता, यानी कि एवरेज वेलोसिटी कभी ज़्यादा नहीं हो सकती एवरेज स्पीड की तुलना में। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात समझ रहे हैं कि जो यहाँ जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जो स्टेटमेंट डी है, वो पूरी तरीके से वैलिड, पूरा करेक्ट स्टेटमेंट है। ये क्या कह रहा है? द एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो हमने कहा बिल्कुल सही बात है, ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट्स है। तो डी इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, ई की तरफ आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं और देखते हैं करेक्ट है कि नहीं। Three vectors not lying in the plane can never add up to the given null vector. तीन वेक्टर्स जो सेम प्लेन में नहीं है वो नल वेक्टर कभी नहीं बना सकते। देखिए
हम क्या जानते हैं नल वेक्टर के बारे में? नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो। हमने कहा वेक्टर्स को ऐड करने पर ज़ीरो मैग्नीट्यूड कब मिलेगा? हमने कहा ऐसा केवल तब होगा जब दोनों एक दूसरे को कैंसिल करें। अब अगर हम इस वेक्टर को कैंसिल करना चाहते हैं तो जो दूसरा वेक्टर होना चाहिए वो इसी के साथ इसी के प्लेन में बट ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। हमने कहा सही बात है, अगर दूसरा वेक्टर भी सेम प्लेन में है तो उसको कैंसिल कर लेगा। पर अगर आप गौर कीजिए, एक वेक्टर ऐसा और दूसरा ऐसा, तो अभी तो कैंसिल हो रहा है। एक वेक्टर ऐसा दूसरा आपकी तरफ, तो अभी क्या ये दोनों कैंसिल हो पाएंगे? हमने कहा नहीं, इन दोनों को अगर कैंसिल करना है तो मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए। यानी कि वेक्टर्स केवल तभी नलीफाई करेंगे जब सब सेम प्लेन में हो। और यहां पर क्या कह रहा है, थ्री वेक्टर्स नॉट लाइंग इन द प्लेन कैन नेवर एड अप टू द गिवन नल वेक्टर। तो ये जो स्टेटमेंट है क्या कह रही है, अगर अलग अलग प्लेन में है तो कभी नल वेक्टर नहीं बनाएंगे, जो कि सही बात है। तो ऑप्शन ई क्या हो गया हमारा, एक सही बात हो गई, एक सत्य बात हो गई कि अलग अलग प्लेन में है तो कभी नल वेक्टर नहीं बनाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको इसके सारे स्टेटमेंट्स स्टेप बाय स्टेप क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चंस को समझेंगे और हर एक चीज़ को अपने लिए क्लियर करते जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगले क्वेश्चन में। ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय।